तो हेलो गाइस, एपिसोड 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाकी के हर एपिसोड को अभी 2 पार्ट में डिवाइड करके डालूंगा, क्योंकि किसी रीजन की वजह से यूट्यूब मेरे वीडियोस को ब्लॉक कर रहा है। तो प्लीज आप लोग मैनेज करना। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक पिकल से कहता है, चलो उड़ जाओ। तुम मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने आया हूँ। और वही पिकल भी जैक को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उसके चेहरे में एक हंसी होती है, क्योंकि पिकल समझ चुका था कि जब तक वो यहाँ पे रहेगा तो तब तक उसे लड़ने के लिए लोग मिलेंगे, खेलने के लिए खिलौना मिलेगा। और ये खिलौना उन दोनों खिलौने से अलग था। जिसके बाद जैक पिकल की ओर फुल स्पीड में जाके उसे एक जोरदार पंच लगाता है, लेकिन पिकल को उससे कुछ नहीं होता। ये देख के जैक कहता है, तो मैं तुम्हारे बारे में सही था। तुम्हारी ये मोटी चमड़ी, तुम्हारी ये मोटी मोटी हड्डियाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे भी बढ़िया ये तुम्हारे दांत, ये कितने खतरनाक है। तुम्हारे ये दांत अगर किसी इंसान की चमड़ी को पकड़ ले तो वो उसे उखाड़ के ही फेंकते हैं, लेकिन मैंने अपने दांतों को इतना ट्रेन किया है कि वो पूरे एक नारियल को ही उखाड़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं दोनों में से किसके दांत स्ट्रॉन्ग है। और वही पिकल जैक की बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बच्चे और माँ के बीच में जो प्यार होता है वो उस प्यार को महसूस कर पा रहा था। और अभी वो ये समझ चुका था कि जैक उससे यहाँ पे लड़ने आया है। जिसके बाद वो दोनों एक मेक पे हमला कर देते हैं और एक मेक के जबड़े को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम बाकियों को देखते हैं जो तोकुगावा से बात कर रहा होता है। तोकुगावा कहता है, क्या तुम उससे कल अरीना में लड़ना चाहते हो? मुझे माफ कर दो, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हें अभी अंदाजा भी है कि मेरे सामने मैं क्या देख रहा हूँ। जो पिकल है अभी वो किसी से लड़ रहा है और उसका नाम है जैक हनमा। यह सुन के बाकी बहुत ही हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पिकल जैक को उसके चेहरे के साथ उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमा के दूर फेंक देता है, और उसी के साथ वो जैक के चेहरे को उखाड़ देता है। और वही बाकी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उससे पहले फिर से कोई उससे लड़ने को चले गया। फिर आगे हम देखते हैं कि पिकल जैक के चेहरे के मांस को खा रहा होता है और जैक का चेहरा बहुत ही बुरा बन चुका होता है। आगे पिकल जैक की ओर बढ़ने लगता है, मगर वही हम देखते हैं कि जैक हंस रहा होता है। ये देख के तोकुगावा कहता है, जैक हंस क्यों रहा है? उसका इतना खून बह चुका है, उसका चेहरा फट चुका है, मगर तभी भी वो हंस रहा है। इसके बाद पिकल जैक पे हमला कर देता है, लेकिन जैक उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। ये देख के तोकुगावा कहता है, बहुत बढ़िया, उसने 200 किलो के पिकल को हवा में उड़ा दिया। लेकिन वही हम देखते हैं कि पिकल वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ये देख के जैक कहता है, न जाने कितने लोगों को मैंने इस पंच से खत्म किया है, लेकिन ये पिकल मेरा इतना खतरनाक पंच खाने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा है। वही तोकुगावा भी सोच रहा होता है कि जैक के इतने खतरनाक पंच के बाद भी पिकल को कुछ नहीं हुआ। पर तभी वहाँ पे प्रोफेसर अल्बर्ट आता है, जो उससे कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह शुरुआत से इस लड़ाई को देख रहा हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि पिकल अपने वही खतरनाक अटैक लिए रेडी हो जाता है। ये देख के प्रोफेसर अल्बर्ट कहते हैं, जैक के 2 पंच ने पिकल को इस हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। सच में जैक की दाद देनी पड़ेगी, उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। फिर वहीं पे पाकी और रेसो अरीना में आ रहे होते हैं। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि पिकल जैक पे अटैक कर देता है, और वही जैक उसके अटैक को रोक रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो पिकल को उठा के पीछे फेंक देता है। वही ये देख के सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वही जैक जो पहले इतने ड्रग्स लेता था, उसका असर अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिकल 20 मीटर दूर जाके गिरा है, लेकिन पिकल अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है। और वही बाकी को इस बात का बुरा लग रहा होता है कि उसने फिर से यहाँ पे आने में देरी कर दी। और वही जैक पिकल की बहुत धुलाई कर रहा होता है और उसे कहता है, मुझे बॉस बोलो, मुझे बॉस बोलो। अब तुम समझ गए कि इस युग के लोग तुमसे कितने ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो उसे उठा के रिंग में फेंक देता है। फिर जैक उसके चेहरे पे एक किक मार के कहता है, तुम्हें पता है मैंने इतने पावर हासिल करने के लिए क्या क्या किया है? मैंने अच्छा खाना, दारू, लड़कियां, पैसा, इज्जत, इस सब का त्याग कर दिया था। जानते हो किसके लिए? मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज चाहिए थी, और वो है ताकत। उसके लिए मैंने कई सारी मेहनत की, कई सारी दवाइयाँ खाई, मैंने अपनी हड्डियों को लंबी करने के लिए कई सारी मुश्किलों को सहा है। मैंने इस ताकत को पाने के लिए इतनी मेहनत की है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद जैक पिकल के एक कान को अपने दांतों में दबोच के उखाड़ देता है, और वही ये देख के वो सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वही पिकल
लाखों करोड़ों साल बाद इस दुनिया में आया है। उसने कभी भी अपने आप को शीशे में नहीं देखा, लेकिन उसे वो देख के समझ चुका था कि वो उसी के शरीर का एक हिस्सा है जिसका उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। उसे पूरे अरीना में दो अलग आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे कि वो बहुत तंग हो रहा था। लेकिन अब पिकल ने डिसाइड कर लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 का पार्ट 1 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।